हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स। इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स के ऊपर हमको यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना है। डिस्कस द ब्रीफली द प्रॉब्लम्स एंड द सजेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स इन इंडिया। इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन का क्या सजेशन हम दे सकते हैं इंडिया के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। एज द इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव इज एन एसोसिएशन ऑफ द वर्कर्स एंड द क्राफ्ट्समैन इन्वॉल्वड इन द कॉटेज और द विलेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज और विलेज इंडस्ट्रीज हो सकती है who come together to undertake the collective production, जो collective production के अंदर आती है। Processing and the marketing of the goods manufactured by the members and provide them with the necessary services and assistance। एक necessary services या assistance भी provide करा जा सकता है। It can be defined as the cooperative organized by the workers, controlled by the worker and managed by the worker for meeting them common purposes। common purposes को भी meet up करा जा सकता है। Thus the prime objective of an industrial cooperative is to benefit the worker socially and economically। socially और economically हम benefit provide कर सकते हैं। The prime objective of an industrial cooperative is to benefit the workers socially and economically benefit दे सकते हैं। The industrial cooperative societies are formed for the different categories। अलग-अलग categories के लिए इनको form up करा जा सकता है, चाहे वो एग्रो फूड हो, चाहे वो गारमेंट हो, प्रिंटिंग, बीडीज एक्सेट्रा, इन सब चीजों के लिए उनको रखा जाता है। टू डेवलप द सेल्फ रिलायंस एंड द कोऑपरेशन, द सेल्फ रिस्पेक्ट अमंग द मेंबर्स बाय अंडरटेकिंग द वेरियस मैन्युफैक्चरिंग। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है उन सब चीजों को एस्टैब्लिश करने के लिए। एंड द अलाइड एक्टिविटीज नीडेड फॉर द वेलफेयर एंड द वेल बीइंग ऑफ द मेंबर्स। अलाइड एक्टिविटीज वगैरह प्रोवाइड करना सारी मेंबर्स को और सारी सोसाइटीज को। टाइप्स का क्या क्या है इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स के। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सोसाइटी हो गई, इंडस्ट्रियल सर्विसेज कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, कॉमन फैसिलिटीज वर्कशॉप सोसाइटीज हो गई, वर्कर्स कोऑपरेटिव्स हो गए, कम्युनिटीज कोऑपरेटिव्स हो गए, सेकेंडरी कोऑपरेटिव्स हो गए, क्रेडिट यूनियंस हो गए और वर्कशॉप कोऑपरेटिव्स हो गए। ऐसे अलग-अलग डिपार्टमेंट्स यहां पे सेट कर रखे हैं। इनका बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स का? सिर्फ बेनिफिट देना वर्कर्स को सोशली और इकोनॉमिकली। एम और ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, थोड़ा डिटेल में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। टू डेवलप द सेल्फ रिलायंस कोऑपरेशन एंड द सेल्फ डिफेंस अमंग द मेंबर्स के अंदर अपनी खुद के करने की इच्छा जागरूक कर सकें, कोऑपरेट कर सकें और अपनी खुद की रिस्पेक्ट को मेंटेन कर सकें। टू परचेज एंड द सप्लाई ऑफ द रॉ मटेरियल, टूल्स एंड इक्विपमेंट नीडेड बाय द वर्कर्स। परचेज करना, सप्लाई करना सारे रॉ मटेरियल को और सारे टूल्स को जो भी हमारे वर्कर्स की जरूरत है। टू ऑब्टेन द कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट्स की कोऑपरेट्स को स्ट्रक्चर मेंटेन करना। टू परचेज द मशीनरी एंड द अदर इक्विपमेंट रिक्वायर्ड बाय द मेंबर्स। मशीनरीज और दूसरे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना जो भी मेंबर्स के लिए जरूरी है। एंड टू हायर देम द मेंबर्स फॉर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन के लिए उनको हायर अप देना। To construct the take on rent godowns for the finished products in the raw material finished products के अंदर godowns को rent वगैरह पे provide करना। To undertake all such activities needed for the welfare and the well-being of the members। सारी activities को regulate करना जो भी जरूरत है societies की और members की। To market the good produced by their members जितने भी goods वगैरह produce कर सकते हैं उनको market provide करना। To purchase and the own machineries for the making the available on the hire to their members। purchase करना या सारी मशीनरी को own up करना hire मेंबर्स को हायर करने के लिए। टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स एंड डेवलप द हैबिट्स और टू थ्रिफ्ट द हैबिट्स एंड द सेविंग्स अमंग देयर मेंबर्स के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना और डेवलप करना उनकी हैबिट की वो ज्यादा से ज्यादा पैसा बचा सके। टू अंडरटेक ऑल सच एक्टिविटीज एंड द फंक्शनिंग्स व्हिच आर कंड्यूसिव एंड इncidental टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए अलग-अलग एक्टिविटीज प्रोवाइड करना। To provide the employment to the cultivators, landless laborers and the dependent on the agriculture for the livelihood in the slack season in the rural areas के अंदर employment वगैरह provide करना cultivators को, जो भी landless laborers हैं जो कि dependent है हमारे agriculture के ऊपर rural areas के अंदर। तो ये हमने cooperative institutions के बारे में डिटेल डिस्कस करा है, इनकी मेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।